हेलो दोस्तों, चाहे आप बिहार बीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं आपको जीव विज्ञान का 50 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। चलिए 151 नंबर का प्रश्न है। इससे पहले मैंने कई सारा वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए 151 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन पूछ रहा है किस पशु से प्राप्त किया जाता है। तो अंगोरा ऊन जो प्राप्त किया जाता है खरगोश से। किससे प्राप्त किया जाता है? खरगोश से। अच्छा, एक और है पश्मीना ऊन। क्वेश्चन पूछेगा कि पश्मीना ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो बकरी से। पश्मीना ऊन बकरी से। अच्छा, बकरी को हम लोग कहते हैं गरीब का गाय। गरीब का गाय क्वेश्चन पूछेगा, गरीब का गाय किसे कहा जाता है? तो बकरी को। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 152 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। क्या है? गाजर। अच्छा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। रतौंधी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो जीरोप्लेथेमिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जीरोप्लेथेमिया के नाम से जानते हैं। अच्छा, आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 153 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है। भारत में जंगली गधे, घोड़ा, खुर निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जंगली गधे, घोड़ा, खुर कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है कच्छ के रण में। कहाँ पाया जाता है? गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा। चलिए 154 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहा का सर्वोत्तम स्रोत है? लोहा का सबसे उत्तम स्रोत है कौन सा है? सेब, चावल, नारंगी, गेहूं। अच्छा, सेब जो है लोहा का सर्वोत्तम स्रोत है। इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट होगा। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। सेब में पूछेगा कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको बताना मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा, सेब का रंग पूछेगा लाल क्यों होता है, तो आपको बताना एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। अच्छा, गेहूं में पूछेगा कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको बताना ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। चावल में पूछेगा क्या पाया जाता है, तो आपको बताना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापकता ग्राह्यता रखता है? मतलब ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी का भी ब्लड ग्रुप को ग्रहण कर सकता है? तो वो है ब्लड ग्रुप ए बी। कौन है? ए बी। ए बी जो है किसी का भी ब्लड ग्रुप को ग्रहण कर सकता है, जबकि ले नहीं सकता है। अच्छा, ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव को सर्वदाता समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वदाता समूह। अच्छा, ओ पॉजिटिव वाले जो लोग होते हैं वो सबको ब्लड दान दे सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सर्वदाता समूह कहते हैं। अच्छा, दुनिया में पूछे कि सर्वाधिक ब्लड ग्रुप के व्यक्ति कौन सा है, तो ओ पॉजिटिव। कौन है? ओ पॉजिटिव का है। अच्छा, सबसे कम पूछे कि कौन सा ब्लड ग्रुप का व्यक्ति सबसे कम कौन सा ब्लड ग्रुप के व्यक्ति हैं, तो आपको बताना है ओ नेगेटिव। क्या बताना है? ओ नेगेटिव। लगभग कितना है? 4% लोग इस धरती पर है। आपने सुल्तान मूवी देखा होगा जिसमें सलमान खान का जो बेटा जो मर जाता है उसको ब्लड का ज़रूरत पड़ता है ओ नेगेटिव का, क्योंकि वो 7% लोग में ही है, 4% लोग में है, तो इसलिए काफ़ी रेयर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 156 नंबर का, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किस निमित्त है? कैल्शियम की आवश्यकता जो है किसके लिए होता है? ऑप्शन 1 है मांसपेशियों के कार्य करने में, खून जमने में। और ऑप्शन को देखते हैं हड्डियों के विकास में। हम सब जानते हैं कैल्शियम जो है हड्डियों के विकास में काफ़ी ज़्यादा जरूरी पड़ता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं 157 नंबर के प्रश्न में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन का आप याद रखिएगा विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी ये क्या है? जल में घुलनशील है। वही अगर पूछे वसा में घुलनशील कौन सा है, तो आपको बताना है ए डी ई के, एडेक।
वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन ए, डी, ई, के। ये भी बात आप याद रखिएगा। फिलहाल पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी, सी देखिए कहाँ दिख रहा है हमको ऑप्शन में, तो सी, बी तो नहीं है, सी है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। दही में जो खट्टापन होता है क्यों होता है आपको बताना है। ऑप्शन 1 है साइट्रिक एसिड, ऑप्शन 2 है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन 3 है एसिटिक एसिड, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। दही का खट्टापन होता है लैक्टिक एसिड के कारण। किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण होता है। आप ये बात याद रखिएगा। चलिए, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर को पूछ रहा है कि किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर इंसान के शरीर में 3 प्रकार का ब्लड पाया जाता है। कितना प्रकार का? 3 प्रकार का ब्लड पाया जाता है। एक को कहते हैं आरबीसी। क्या कहते हैं? आरबीसी। दूसरा को कहते हैं डब्ल्यूबीसी। तीसरा को कहते हैं प्लेटलेट्स। जो आरबीसी का है, अगर मनुष्य के शरीर में डब्ल्यूबीसी, जिसको हम लोग व्हाइट ब्लड कार्पल यानी कि श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, अगर इसका जनसंख्या अगर बढ़ेगा, अगर डब्ल्यूबीसी का शरीर में मात्रा बढ़ेगा तो बढ़ेगा, डब्ल्यूबीसी का मात्रा अगर शरीर में बढ़ेगा तो एक बीमारी होता है ल्यूकोपेनिया। क्या होता है? ल्यूकोपेनिया। अच्छा, जब डब्ल्यूबीसी का मात्रा शरीर में घटेगा तो होता है ल्यूकेमिया। क्या होता है? ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया को हम लोग कहते हैं ब्लड कैंसर, इसलिए इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा। चलिए मैंने आपको बताया। अच्छा, ल्यूकेमिया एक अनुवांशिक रोग है, आप ये भी बात याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा? ल्यूकेमिया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है हीमोफीलिया। दोस्तों थोड़ा सा और हम जानते हैं, तो हीमोफीलिया भी एक अनुवांशिक रोग है, और अनीमिया भी ये जो है रक्त के कमी से होने वाला रोग है। ल्यूकेमिया अभी तो इसका आंसर ये हुआ था। ल्यूकेमिया को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर कहते हैं। अच्छा, कैंसर 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? कैंसर 2 प्रकार का होता है। अच्छा, एक होता है ब्रेन त्वचा कैंसर। क्या होता है? त्वचा कैंसर। अच्छा, पूछेगा कैंसर के उपचार में हम लोग किस किरण का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग करते हैं गामा किरण का। किसका करते हैं? गामा किरण का प्रयोग करते हैं। अच्छा, कैंसर का उपचार में पूछेगा किस औषधि का प्रयोग करते हैं? तो आपको बताना टैक्सोल नामक औषधि का उपचार हम लोग कैंसर के उपचार में करते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कैंसर का अध्ययन पूछे क्या कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। चलिए 160 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है। हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शिथिलता के लक्षण मिले हैं, इसका उदाहरण है। हाल ही में ब्राज़ील में एक नया लक्षण खोजा गया है, जो किसका उदाहरण है? जीका का उदाहरण। किसका है? जीका का उदाहरण है। यहाँ क्या होता है? बच्चा पालने में ही डेथ कर जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 162 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है। गाय की गर्भवधि क्या है? गाय का गर्भवधि क्या है? तो गाय को हम लोग माता समान मानते हैं। क्या मानते हैं? माता समान मानते हैं इंसान। इसलिए गाय का जो गर्भकाल होता है ये 9 महीना का होता है। 1 महीना में कितना दिन होता है? तो 30 दिन होता है। तो 9 महीना में कितना दिन होगा? 30 गुना 9 यानी 270 दिन। कितना दिन होगा? 270 दिन होगा। ऑप्शन देखिए 270 दिन के आसपास क्या दिख रहा है? 274 से 280, तो इसलिए इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा। तो गाय का गर्भकाल कितना हो जाएगा? ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा। और मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूँ। गाय का दूध में पूछेगा कि गाय का दूध का रंग पीला क्यों होता है? तो आपको बताना है कैरोटीन के कारण। अच्छा, दूध का रंग उजला क्यों होता है? बताना है काइसिन के कारण। किसके कारण? केसीन के कारण। अच्छा, गाय के दूध में पूछेगा कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 163 नंबर का। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। दुधारू पशु में कैल्शियम की कमी से पूछ रहा है कि कौन सा रोग होता है? तो दुधारू पशु में जो होता है कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मिल्क फीवर रोग होता है। इसलिए इसका ऑप्शन
एक बिल्कुल राइट। अच्छा, ये एंथ्रेक्स रोग ये गाय माल में भी होता है, पशु में होता है। अच्छा, खुरपका रोग ये मुँह या मुँह पका रोग पूछेगा किस में होता है, तो ये भी होता है, पशु में होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो गंगा डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन जो है भारत का एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो यह बात आप याद रखिएगा, गंगा का डॉल्फिन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 165 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है किसके बराबर है? तो 1000 किग्रा CO2 के बराबर है। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट होगा। 167 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण है। तो मिनीमाता, अच्छा, हमारे शरीर में अगर पारा का अगर कमी हो जाएगा, मरकरी पारा का अगर कमी हो जाएगा तो हमको एक रोग हो जाएगा मिनी माता। क्या हो जाएगा? मिनी माता। क्या हो जाएगा? मिनी माता। तो इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट, पारद विषाक्तता, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, अगर हमारे शरीर में कैडमियम का कमी हो जाए, कैडमियम का अगर कमी हो जाए तो हमको एक रोग हो जाएगा इटाई रोग। क्या हो जाएगा? इटाई रोग। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 168 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? तो अम्ल वर्षा जो होता है किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? तो अम्ल वर्षा जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? जैविक खाद के रूप में मतलब जो सड़ता गलता न है, जो सड़ता गलता न है, जैविक खाद के रूप में किसे किया जाता है? तो एंजोला को। किसे किया जाता है? एंजोला को। एंजोला क्या है? एक शैवाल है, ये भी बात आप याद रखिएगा। अच्छा, यूरिया में पूछेगा कि नाइट्रोजन कितना होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। कितना होता है? 46% होता है। अच्छा, प्रयोगशाला में यूरिया को किसने बनाया था? वोल्हर ने। किसने बनाया था? वोल्हर ने। मानव द्वारा पहला बनाया गया था यौगिक कौन? यूरिया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 170 नंबर का, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? जैव विघटित है तो कौन सा है? अच्छा, पारा, मरकरी, हाँ ये भी है। प्लास्टिक, हाँ ये भी सड़ गल सकता है। मतलब कौन सड़ गल सकता है? तो कौन सड़ गल सकता है? प्लास्टिक, ये तो कहीं सड़े गलेगा। एस्बेस्टस। दोस्तों एस्बेस्टस को हम लोग कहते हैं न जलने वाला रेशा। क्या कहते हैं? न जलने वाला रेशा। आप ये भी बात याद रखिए, कई बार यहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और वाहित मल, हाँ ये सब क्या होता है? नष्ट हो जाता है, सड़ गल जाता है। तो वाहित मल मूत्र न गलेगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 171 नंबर का प्रश्न है, H1N1 इसके द्वारा होता है। H1N1 पूछ रहा है कि किसके द्वारा होता है? तो ये होता है विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। वही पूछे कि H5, अच्छा, इसी को हम लोग कहते हैं, H1N1 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्वाइन फ्लू। किस नाम से जानते हैं? स्वाइन फ्लू। अच्छा, H5N1 इसको हम लोग कहते हैं बर्ड फ्लू। क्या कहते हैं? बर्ड फ्लू। ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 175 नंबर के प्रश्न की ओर। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो रेशम का पूछ रहा है कि कितना अवस्था होता है। मैंने बताया था रेशम का टोटल 4 अवस्था होता है। कितना अवस्था होता है? 4 अवस्था होता है। पहला अवस्था को हम लोग कहते हैं अंडा। क्या कहते हैं? अंडा। अंडा के बाद होता है लार्वा। क्या होता है? लार्वा। लार्वा के बाद होता है प्यूपा। क्या होता है? प्यूपा। चौथा होता है कोकून। क्या होता है? कोकून। अच्छा, प्यूपा जो है रेशम का युवा अवस्था है। प्यूपा क्या है? रेशम का युवा अवस्था है। और सर्वाधिक जो रेशम प्राप्त होता है वो कोकून से। किस अवस्था में? कोकून अवस्था में, यानी बुढ़ारी में ज़्यादा रेशम प्राप्त होता है। तो लेकिन हमको रेशम प्राप्त कहाँ से होने लगता है?
तो प्यूपा अवस्था से। तो आप ये भी बात याद रख सकते हैं। फिलहाल इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि भारत का रेशम नगरी किसको कहा जाता है, तो भारत का रेशम नगरी कहा जाता है भागलपुर को। किसको कहा जाता है? भागलपुर को कहा जाता है। अच्छा, और पूछे कि भारत में कितना प्रकार का रेशम पाया जाता है, आपको बताना है 4 प्रकार का। कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला को कहते हैं मूंगा। क्या कहते हैं? मूंगा। दूसरा को कहते हैं तसर। क्या कहते हैं? तसर। तीसरा कहते हैं ईरी। चौथा कहते हैं मलबरी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 176 नंबर का। अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंचने नहीं पाने का एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है? तो मोबाइल खो जाने का डर या मोबाइल से जो डर लगता है उसको हम लोग कहते हैं नोमोफोबिया। क्या कहते हैं? नोमोफोबिया। अच्छा, जो विदेशी व्यक्ति या किसी व्यक्ति से डर क्या कहलाता है? सीनोफोबिया। क्या कहता है? सीनोफोबिया। मोनोफोबिया क्या होता है? ये ऊंचाई से डर लगता है। क्या लगता है? ऊंचाई से या अनजान जगह पर जो आदमी को डर लगता है उसको क्या कहते हैं? मोनोफोबिया कहते हैं। फिलहाल इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम बोलते हैं 177 नंबर के प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। तो लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, क्या मिलता है? वसी अम्ल और ग्लिसरॉल। क्या मिलता है? वसी अम्ल और ग्लिसरॉल। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट होगा। 178 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, यह एक संग्रथित फल है। तो संग्रथित फल कौन सा है? तो स्ट्रॉबेरी। कौन है? स्ट्रॉबेरी एक संग्रथित फल है। ये बात आप याद रखिएगा। 179 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, यदि दोनों जनकों का रुधिर AB हो तो उनके बच्चे के संभावित रुधिर वर्ग होंगे। चलिए हम कुछ मैं आपको बताता हूँ। AB दोनों जनक का AB मान लेते हैं कि AB तो ये कौन सा जगह? इसका ऑप्शन जो है 2 बिल्कुल राइट होगा। चलिए मैं कल इसको आपको डिटेल के साथ मैं यहाँ से आगे बताऊंगा। दोस्तों आज थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, कुछ इशू हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जहाँ ना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। फिलहाल अगर इस वीडियो संबंधित PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ ज्वाइन कीजिए। इतिहास की दुनिया ITIHAS इतिहास की दुनिया 99, वहाँ से आप इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।